Hello bachcho, let's see this question, and the question says the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process is। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रिक्वायर्ड होंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल हमें किसका निकालना है, H2 का, ताकि 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो सके। अब ये बच्चों हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? हम हेबर्स प्रोसेस का दूसरा नाम हेबर बॉश प्रोसेस भी होता है। जो ये हेबर्स प्रोसेस है ये होता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर producing industrial process for producing ammonia from N2 and H2। और यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन, और टेम्परेचर और प्रेशर हाई रखते हैं, तो लिख सकते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड pressure and using iron as catalyst। ठीक है, ये हमारा हेबर्स प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में बोला है कि जैसे N2 है और H2 है, ये मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया। यही हेबर्स प्रोसेस होता है। पहले बच्चों इसको बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड 2 नाइट्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, S3। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 से मिलके 2 मोल NH3 बना रहे हैं। बट क्वेश्चन में मेन हाइड्रोजन और अमोनिया की बात करिए, तो हमें अमोनिया का डेटा गिवन है और हाइड्रोजन निकालना है। तो हम ये लिख सकते हैं 2 moles of ammonia is produced 2 moles of ammonia is produced by 3 moles of H2। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं हम 1 mole of ammonia is produced by 3/2 moles of H2। ठीक है, तो बच्चों 20 मोल of ammonia is produced by 3/2 into 20 moles of H2। बच्चों हमने क्या करा है, हम जैसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ये पता लगा चुके हैं कि 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता है 3 मोल H2 से, निकाल लिया। तो 1 मोल अमोनिया, एक में हमने निकाले कि 1 मोल अमोनिया में कितना मोल H2 प्रोड्यूस होता है, फिर 20 के लिए निकाल लिया। तो यहाँ से आया बच्चों 30 मोल्स, यानी कि 30 मोल्स ऑफ H2 यूज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.